हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टैटिस्टिक्स बाय पूनम। तो आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं रिलेटेड टू प्रोडक्ट मूवमेंट्स। हमने प्रोडक्ट मूवमेंट्स का टॉपिक किया था, तो उससे रिलेटेड बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स मैं आपके लिए आज करवाने वाली हूँ। सो फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा, यू आर गिवन द जॉइंट डेंसिटी फंक्शन। यहाँ पर आपके पास फंक्शन की वैल्यू दी हुई है विच इज 2 और x और y की जो आपकी लिमिट दी हुई है वो दी हुई है 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 1। आपको बोला है कैलकुलेट करना है एक्सपेक्टेशन ऑफ x इनटू y का होल रेज़ टू पावर स्क्वायर, मतलब ये कैलकुलेट करना है। तो आपने प्रोडक्ट के केस में आपने फॉर्मूला देखा था कि जब भी आपके पास ऐसी आती है ना, तो आप एक्सपेक्टेशन कैसे निकालते हो मुझे बताना। आपको ये दिख गया ना, ये कंटिन्यूस के केस में है, मतलब इसमें इंटीग्रेशन यूज होगी। सो इंटीग्रेशन यूज करते थे हम सिर्फ एक्स के केस में। जब हमारे पास एक ही होता तो हम क्या करते थे, एक्स इंटू एफ एक्स करते थे ना, एवरीबडी नोज। अब हमारे पास दो है तो क्या हो जाएगा, एक्स इंटू वाई, यहाँ पर फंक्शन दो का हो जाएगा। सिंपल है फॉर्मूला, नथिंग डिफरेंट, ठीक है। तो अब हमारे पास एक्स वाई स्क्वायर है, मैंने एक्स वाई स्क्वायर को ही मल्टीप्लाई किया इनटू फंक्शन ऑफ जो भी हमारी यूज होती है इंटीग्रेशन में। उसके बाद यहाँ पर लिमिट्स चाहिए, तो आपको पता सबसे पहले लिमिट्स किसकी लिखते हैं, एक्स की। तो अगर आप वाई को हटा दो तो एक्स की लिमिट्स कहां से कहां तक जा रही है, 0 to 1। और अगर मैं वाई को देखूं तो वाई की लिमिट मेरी बेसिकली x to 1 जा रही है। बट अगर आप y की लिखना भी चाहते हो या x की भी लिखना चाहते हो, तो इस केस में मैंने क्या किया, मैंने इसमें थोड़ा डिफरेंस किया है। अगर आप नोटिस करोगे मैंने पहले dx की लिखी है, मतलब मैंने x की लिखी है, सॉरी मैंने पहले y की लिखी है क्योंकि y लास्ट में है, तो मैंने y की पहले लिखी है 0 to 1, गॉट इट। फिर मैंने लिखी है x की, तो x की मैंने भी 0 to y लिखी हुई है, मैंने 1 को एक्सक्लूड कर दिया। क्योंकि अगर मैं आप फॉर्मूला अगर वैसे भी यूज करना चाहते हो, इंटीग्रेशन 0 to 1 x to 1, यहाँ पर क्या आ जाएगा, dy पहले आ जाएगा, dx बाद में कर लो। दोनों फॉर्मूले सेम है, समझे। तो मैंने इस फॉर्मूले से ज्यादा करना इजी समझा, तो आप जिस मर्जी से कर सकते हो। इसके बाद मैंने क्या किसको इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करना बहुत इजी है। आपने वैल्यू पुट कर दी अपने फंक्शन की विच इज 2 आपका कांस्टेंट है, पर फिर भी मैंने इसको अंदर ही रखा। इसके बाद मैंने इसको इंटीग्रेट किया पहले dx से, dx करने के बाद मेरे पास वैल्यू आ गई 2x स्क्वायर अपॉन 2y स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। फिर मेरे पास बचता है y रेज़ टू पावर 4, जिसको मैं फिर से इंटीग्रेट करूंगी विद रिस्पेक्ट टू y। उसके बाद मैं इसमें वैल्यूज डालूंगी 0 to 1, सो एट लास्ट में मेरा रिजल्ट आ गया 1/5। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बट स्टिल कुछ बच्चों के लिए होगा डिफिकल्ट। नाउ सेकंड क्वेश्चन है, लेट x एंड y बी कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल विद जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ये भी आपका कंटिन्यूस का क्वेश्चन है, जिसमें आपके पास फंक्शन दिया हुआ है कि उसकी वैल्यू है, अगर आपकी वैल्यू x की 0 to 2 और y की x - 2 और x के बीच में लाई कर रही है, तो आपकी वैल्यू है 0.25, वरना अदरवाइज इट इज 0। आपको बोला है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x रेज़ टू पावर 3 इंटू y निकालना है। आपके पास कुछ ऑप्शंस कह सकते हो, ये ऑप्शंस दी गई हैं, आपको करेक्ट चॉइस इसमें से चूज करनी है। सो हमारे पास करेक्ट चॉइस आई है विच इज 6/5। तो कैसे आई है, लेट्स सी। तो इसको करने के लिए हमने क्या किया, पहले एक्सपेक्टेशन x रेज़ टू पावर 3 इंटू वाई, ये मैंने बता दिया आपको कैसे निकालते हैं। इंटीग्रेशन लगाओ, डबल इंटीग्रेशन x रेज़ टू पावर 3y इंटू फंक्शन। सो फंक्शन यहाँ पर हमारा 0.25 है, मैंने डायरेक्टली ये लिख दिया, dy इंटू dx। अब आप सोच रहे होंगे dy इंटू dx क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में x की जो इंटीग्रेशन है, x की जो लिमिट्स है वो लिखी है, देखो x की जो लिमिट्स है वो लिखी है मैंने, और y की लिमिट्स मैंने बाद में लिखी है, तो मेरा y जो है पहले आएगा। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ फॉर्मूले के टाइम पे। ये करने के बाद मैंने 0.25 x रेज़ टू पावर 3 बाहर निकाल लिया, क्योंकि अब हमें इंटीग्रेट करना था y के फॉर्म में। सो मैंने y वाली वैल्यूज को अंदर रखा। इसके बाद इंटीग्रेट करने के बाद मेरे पास ये वाली वैल्यू आती है, जिसमें मैंने ये वाली अपनी लिमिट्स पुट कर दी, तो मेरे पास लास्ट में ये वाली इक्वेशन आ गई कैंसिल आउट करके। सो ये जो प्रोसेस है ना, ये थोड़ा सा बहुत ईजी है। बस जब आपके पास ये वाली वैल्यू आती है, इसमें आप फॉर्मूला लगा देते हो a - b होल रेज़ टू पावर 2 का, विच इज a स्क्वायर - 2ab प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको सभी को पता है, बट स्टिल अगर आपको किसी को फॉर्मूले चाहिए, कोई ऐसा बच्चा है, सो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं आपको एक अलग से एक तरह का बता देती हूँ, वीडियो बना के बता दूंगी कि इस फॉर्मूले का किसको कैसे समझते हैं। गॉट इट। नाउ अगर इसको मैंने ओपन किया तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आ गई। उसके बाद मैंने फिर से इसको ओपन किया, बिकॉज हमारे पास एक ब्रैकेट है, और हाँ ये ब्रैकेट लगाना जरूरी है। कुछ बच्चे ना ये भूल जाएंगे ब्रैकेट लगाना, ये यहाँ पे तो चलो लगा देंगे, यहाँ पर भूल जाएंगे, तो आपके सारे जितने भी साइंस हैं सब कुछ क्या हो जाएंगे, आगे पीछे हो जाएंगे, तो ये क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। इसको करने के बाद जब आपने ओपन किया तो आपका हर साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ पर प्लस है, ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में है, प्लस में हो जाएगा, और प्लस जो है वो माइनस में हो जाएगा। ये नहीं कि मैंने बोला कि हर साइन चेंज हो जाता है, वो साइन पे डिपेंड करता है। अगर प्लस का होता तो प्लस के हिसाब से तो ये अंदर सारे वाले सेम ही रहते, कोई चेंज नहीं होता। तो इस केस में जब मैंने इसको
ओपन किया तो मेरे पास ये वैल्यूज कट गई, मेरे पास ये वैल्यूज आ गई। उसके बाद मैंने इसको इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि एट लास्ट मेरे पास एक्स की वैल्यूज बच गई। इसको इंटीग्रेट करने के बाद मेरे पास वैल्यूज आई, तो इसमें मैंने 0 से पावर 2 तक की वैल्यू लिख दी और डाल दी, तो मेरे पास आ गया 128/5 माइनस 64/4। तो उसके बाद जब मैंने इसको डिवाइड मल्टीप्लाई किया 0.125 के बाद, तो मेरे पास आ गया 6/5। तो 6/5 मेरा क्या है एट लास्ट में रिजल्ट। तो देख सकते हो मेरे पास जो फर्स्ट ऑप्शन आई थी वही है मेरा रिजल्ट। तो ये थे हमारे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू प्रोडक्ट मोमेंट्स। इसी से आप थोड़ा आइडिया लेके बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, बट स्टिल अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है, अगर आपको किसी में अटकते हो कि ये स्टेप कैसे हुआ, सो प्लीज बता देना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।